ओके, मेनिंजेस बेसिकली, मेनिंजेस जो है वो किसी भी, हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये तो पता होगा, मैं यहाँ पे एक डायग्राम भी ड्रॉ करूँ। हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बेसिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम लाइक कंबाइन बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को, इसको हम लोग सीएनएस बोल रहे थे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और इसी इसी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कुछ कवरिंग्स होती हैं लाइक फाइब्रस टिश्यूज वगैरह की, और कुछ लेयर्स होंगी जो कि हमारे इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कवर कर रही होंगी। और कवर कर रही हैं तो मतलब इनका जो फंक्शन होगा मेनली उसकी प्रोटेक्शन ही होगा, तो उसको प्रोटेक्ट कर रही होंगी। और इन सारी लेयर्स को, जितनी भी लेयर्स होंगी, इनको हम लोग बेसिकली मेनिंजेस ही बोलते हैं। यहाँ पे मैं एक रफ सी डायग्राम अगर ड्रॉ करूँ, लाइक अगर मैंने यहाँ पे, सॉरी, अगर ये मैंने ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड ऐसे, ये अगर मैंने एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डायग्राम एक रफ से ड्रॉ की, तो मतलब जो मैनेजेस है वो भी इन्हीं के गिर्द कुछ कवरिंग्स होंगी जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कवर करेंगे, इसको प्रोटेक्ट करी होंगी। तो सबसे पहली लेयर के बारे में अगर हम मतलब इस तरह से लाइन, एक सबसे पहली लेयर होती है जो कि इनर मोस्ट लेयर होगी, और जो कि बिल्कुल इस हमारे जो ब्रेन सब्सटेंस है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सब्सटेंस है, उसको बिल्कुल लाइन करी होगी। ये सबसे इनर मोस्ट लेयर होगी। ये इवन यहाँ डायग्राम में भी ये दरम्यान में कुछ स्पेस है, ये स्पेस भी नहीं होती, बिल्कुल ही अटैच होती है, क्लोजली अटैच होती है। और ये सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है। इस लेयर को एक्चुअली हम लोग बोलते हैं पाया मेटा। और ये मेनिंजेस की फर्स्ट लेयर होगी या जो इनर मोस्ट लेयर होगी, पायामीटर। तो इसके बारे में मैंने पहला पॉइंट पहले ही आपको बता दिया कि ये बिल्कुल लाइक उसके साथ अटैच, क्लोजली एसोसिएटेड होती है, क्लोजली अटैच होती है। ये हाईली वेस्कुलर लेयर होती है और बहुत ही सॉफ्ट होती है। तो ये मेनिंजेस की एक फर्स्ट लेयर होगी। तो जो सेकंड लेयर होगी वो डेफिनेटली सी बात है, वो इसके बाहर ही होगी या इसके बाद ही प्रेजेंट होगी, सेकंड मोस्ट लेयर। और इस लेयर को हम लोग बोलते हैं अरेक्नाइड मैटर। ये वाली जो मैटर होती है ये पाया मैटर के मतलब बाहर, ये सेकंड मोस्ट लेयर है, उसके बाद आउटर है पाया मैटर के। और इसको हम लोग बोलते हैं अरेक्नाइड मैटर। अरेक्नाइड मैटर के बारे में अब हम एक दो पॉइंट्स में और थोड़ा डिस्कस करूं। अरेक्नाइड मैटर से बेसिकली कुछ लाइक, अब देखें, मैंने पहली लेयर बारे में बताया था कि जो पाया मैटर है वो ब्रेन सब्सटेंस या जो हमारा सेंट्रल नर्वस सब्सटेंस है उसके बिल्कुल क्लोजली एसोसिएटेड है, वो उसके साथ में अटैच है। लेकिन जो दूसरी लेयर है अरेक्नॉइड मैटर, उसके और जो इनर मोस्ट लेयर है पाया, इसके बीच में स्पेस है। और इस वाली स्पेस को यहाँ इस स्पेस में बेसिकली सीएसएफ रन कर होता है। एक्चुअली क्या होता है, जो अरेक्नॉइड मैटर है इससे कुछ ऐसे ट्रेबिकुलाई से होते हैं जो कि इनवर्ड मूव कर रहे होते हैं, अरेक्नॉइड से बाहर नहीं, इनवर्ड, अरेक्नॉइड से अंदर पाया मैटर की तरफ। देखें, इस तरह से इन्हें हम लोग बोलते हैं ट्रेबिकुलाई। इनका मेनली फंक्शन लाइक कुछ बुक्स वगैरह में भी लिखा हुआ है, लाइक वेग सा लिखा हुआ है, लेकिन कुछ बुक्स में इसके बारे में बताते हैं कि ये ट्रेबिकुलाई होते हैं। इस वजह से होते हैं कि यहाँ पे, क्योंकि ये वाला इस स्पेस के अंदर सीएसएफ रन कर रहा होता है, तो ट्रेबिकुलाई जो है वो उसको हेल्प कर देते हैं सीएसएफ के फ्लो में। तो ये इनका फंक्शन होता है। तो अब दूसरी बात, यहाँ पे मैंने ये यहाँ पे इसलिए मेंशन किया कि इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी आता है। अब देखें, जो एरेक्नॉइड मैटर है ना, उससे अंदर ट्रेबिकुलाई बने, तो इसकी जो शेप है ना बिल्कुल ऐसे स्पाइडर सी शेप हो गई है। इसी वजह से इसको हम लोग मतलब स्पाइडर शेप होने की वजह से हम इसे बोलते भी हैं। इवन एमसीक्यू में पूछ लेते हैं कि जो स्पाइडर शेप की जो हमारी मेनिंजियल लेयर होती है वो कौन सी होती है, तो वो एरेक्नॉइड मैटर होती है। अब हम आते हैं सबसे लास्ट वाली लेयर पे, जो कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, और वो इस तरह से, एंड दैट इज द ड्यूरामेटर। मतलब ऐसा से एक रफ सी है। तो ये जो सबसे आउटर लेयर होगी ये होगी ड्यूरामेटर। मतलब अब ये आउटर लेयर है तो इसके बाहर अब स्कल होगा, क्योंकि जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो स्कल के अंदर ही है ना, उसको प्रोटेक्शन जो हमारा ब्रेन है। तो जो सबसे आउटर होगी वो एसोसिएट होगी स्कल के साथ, तो इसे हम लोग बोलते हैं जो ड्यूरामेटर। और ये ड्यूरामेटर है, और ये सबसे हार्ड जो हमारी लेयर होती है ये होती है ड्यूरामेटर। यहाँ तक सब चीजें क्लियर हैं सबको? ये जो एक मेन एक ब्रीफ सा था कि मेनिंजियल लेयर्स होती क्या है, तो ये क्लियर है सबको यहाँ तक? एक्सक्यूज मी। यस सर। हाँ, ओके। अब चलें, अब थोड़ा फर्दर इनके बारे में हम थोड़ी डिटेल्स देखते हैं। ओके ओके फाइन। यहाँ तक किसी ने अगर कुछ क्लियर नहीं है तो वो पूछ लें, हम अब फर्दर इसको देखते हैं थोड़ी सी चीजें। ड्यूरामेटर के बारे में मैं कुछ चीजें ना यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कि ड्यूरा, एक मिनट मुझे देते हैं बस।
अच्छा, ये अब मैंने जैसे यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ की थी लाइक ऐसे ना, ये पॉन्स था, ये मेडुला और ये ऐसे स्पाइनल कॉर्ड, तो ऐसे यहाँ से। अब देखें यहाँ पे जो सबसे इनर मोस्ट लेयर थी ना वो इसको अगर मैं दोबारा ड्रॉ करूँ, वो कौन सी पाया मेटा थी ना, ऐसे ही इस तरह से पाया मेटा थी। और इसके जो बाहर वाली लेयर थी वो यहाँ, मैं ऊपर नहीं ड्रॉ कर रहा, बस मैं यहाँ नीचे से ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ। स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे ये वाली लेयर, इस लेयर का नाम अरेक्नॉइड था, और जो इनर थी वो पाया मेटा थी। अच्छा, मैं यहाँ पे ना एक चीज और थोड़ी एक्सप्लेन करनी। देखें, ये स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे हम लोग बात करें, स्पाइनल ऊपर से, मतलब ब्रेन के नहीं, स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे उसके बारे में, पेया मेटा के बारे में। पेया मेटा जो है ना बेसिकली इस वाले लेवल पे, जो जो कि स्पाइनल कॉर्ड का लेवल है, स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे ना दोनों साइड से ये जो हमारी पेया मेटर है, इससे कुछ ऐसे प्रोजेक्शन से निकलती हैं जो कि बाहर, इवन बाहर मूव करेंगी। ये मैं और भी ड्रॉ करता हूँ, बाहर ये है डोरामीटर है, ऐसे ही इस तरह से ये बाहर, इवन इस अरेक्नॉइड को भी पेश करके ऐसे बाहर इस तरह से प्रोजेक्शंस जाती हैं, इस तरह दोनों साइड इस तरह से। ठीक, मतलब पाया मेटर से वो वाली प्रोजेक्शंस निकली और अरेक्नॉइड को भी pierce करके बाहर तक गई, ड्यूरा मेटा तक जाती हैं, और वहां तक मतलब ये क्रॉस करके जा रही हैं अरेक्नॉइड मेटा को, निकल रही हैं पाया मेटा से। और इन ये मतलब एक्चुअली ये लिगामेंट्स बना देते हैं, ये जो प्रोजेक्शंस हैं इनको हम लोग बोलते हैं डेंटिकुलेट लिगामेंट, या इवन लिगामेंटम डेंटिकुलेटम भी लिखता, कुछ बुक्स में लिखते हैं इसको, डेंटिकुलेट लिगामेंट आप इसे बोल सकते हो। ये वाली जो प्रोजेक्शंस हैं, ये एक्चुअली 21 पेयर्स होती हैं ईच साइड पे, 21 पेयर्स। ठीक है, दोनों साइड पे, इसे हम लोग बोलते हैं डेंटिकुलेट लिगामेंट। अब इनका मेनली फंक्शन क्या है, ये एक्चुअली होल्ड ही कर रहे होते हैं स्पाइनल कॉर्ड को, और ये निकलेंगे कहाँ से, पायामेटर से निकलेंगे, अरेक्नाइड को पिस करके ये डोरा तक जाते हैं। और ये एक्चुअली यहाँ पे इनका जो मेन काम होता है वो सपोर्टिंग ही होता है। तो ये पायामेटर के बारे में एक पॉइंट था, वो भी हो गया। अब उसके बाद ना हम इसके एक्सटेंड की थोड़ी बात करते हैं, लाइक मैं दोबारा से ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, ऐसे आपसी डायग्राम ड्रॉ कर दी। अब देखो वो जो हमारी सबसे इनर मोस्ट लेयर थी वो पाया थी, पाया मेटा वो यहाँ तक आएगी ऐसे ही, इस तरह। जो सेकंड मोस्ट लेयर थी उसको हम लोग बस नीचे तक ही ड्रॉ करते हैं, ये अरेक्नाइड थी। और जो थर्ड थी वो ड्यूरा थी, ऐसे ये 3 लेयर्स थी। अच्छा, ये तो पता ही होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि जो स्पाइन, मतलब ये जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ना, वो एक्चुअली यहाँ टर्मिनेट होता है यहाँ पे एडल्ट्स में लोअर बॉर्डर ऑफ L1, या कुछ बुक्स में इसको L2 भी लिखते हैं, अपर बॉर्डर ऑफ L2 या लोअर बॉर्डर ऑफ L1। और ये जो हमारी सबसे मैनेजियल लेयर होते हैं ना पायामेटा, ये भी इसी लेवल पे एंड हो जाएगी, मतलब यहाँ पे L1 के लेवल पे ही एंड, लेकिन इससे एक आगे नीचे वो प्रोजेक्शन जाती है, वो मैं बताता हूँ। देखें, लेकिन ये यहाँ पे इवन डायग्राम में भी क्लियर है कि स्पाइनल कॉर्ड भी L1 के लेवल पे, अपर बॉर्डर ऑफ L1 के लेवल पे टर्मिनेट हो गया, नहीं सॉरी, लोअर बॉर्डर ऑफ L1 या अपर बॉर्डर ऑफ L2, यहाँ तक तो हो गया। लेकिन जो बाकी दो मेनिंजियल लेयर है ना, एरेक्नॉइड होगी और ये जो ड्यूरा मेटर है, जो आउटर मोस्ट लेयर है, ये दोनों इवन नीचे तक जाती हैं, और ये जा रही होती है अप टू द S2 तक जाएंगी ये। स्पाइनल कॉर्ड L2 के लेवल तक टर्मिनेट हो गया, लेकिन वो जो बाकी दो लेयर्स हैं वो इवन नीचे तक गई, S2 तक। मतलब अगर मैं उस वाले पोर्शन को रुके, अगर मैं यहाँ पे रुके, मैं यहाँ पे अगर इस वाले पोर्शन को ना, मैं अगर यहाँ पे ड्रॉ करना चाहूँ सिंपली वैसे एक लाइक इस तरह से, यहाँ पे ये स्पाइनल कॉर्ड था, लाइक यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड आ रहा था, और ये L1 का लेवल था, लोअर बॉर्डर ऑफ L1। और यहाँ पे ही जो पिया मेटा थी वो भी यहीं पे ही हो गया एंड। लेकिन वो जो बाकी दो लेयर्स थी जिसे हम लोगों ने बोला था कि सेकंड वाज अरेक्नाइड एंड द आउटर मोस्ट वाज ड्यूरा, वो इस तरह से दोनों नीचे तक गई। और ये S2 का लेवल है, यहाँ S2 तक, मतलब S2 तक। अब देखें L1 मतलब लोअर बॉर्डर ऑफ L1, ये यहाँ पे आप L2 भी लिख सकते हो, L2 से लेके S2 तक के लेवल पे ये ये वाली जो स्पेस है, मैंने कहा था ना कि स्पेसेस तो हैं, जो पाया और अरेक्नाइड के बीच वाली स्पेस होती है, सब अरेक्नाइड स्पेस बोलते हैं बेसिकली से। अब ये वाली स्पेस तो प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे वो नहीं है, स्पाइनल कॉर्ड नहीं है। इसका मतलब है कि अगर हमने CSF वगैरह लेना है, वो आप लंबर पंक्चर लेते होते हैं CSF अगर किसी भी क्लिनिकल एग्जामिनेशन के लिए, तो हम इस लेवल तक किसी भी जगह से ले सकते हैं, L2 से लेके L2 से लेके S2 के लेवल तक।
ये इवन वाइवा वगैरह में भी पूछते हैं, तो स्टूडेंट आपको बुक्स में मिलेगा कि L4 और L5 या मतलब L5 पे या L3 और L4 के बीच में यहाँ से लेते हैं। लेकिन आपको वो सुनना चाह रहे थे कि ये बच्चा बता रहा है कि नहीं, आप आपने ना उनको पूरी एक्सटेंशन बतानी होती है कि यहाँ से लेके यहाँ तक हम CSF ले सकते हैं, लंबा पंक्चर ले सकते हैं। और वो एक्सटेंड होती है L2 से लेके S2 तक। मतलब L2 से S2 तक हम ले सकते हैं, लेकिन जो मोर अप्रोप्रिएट होता है वो L4 और L5 का लेवल होता है, L3 और L4 का लेवल होता है। ये बात भी क्लियर हो, ये यहाँ तक सबको क्लियर है? ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ आपको? जी सर। हाँ, ओके। यहाँ पे स्पेसिस का तो पता चला ना? जैसे मैंने स्पेसिस बताई ना दो, इवन स्पेसिस का भी पूछ लेते होते हैं, लाइक वो वैसे बच्चे को थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए, वाइवा वगैरह में भी। रुके, मतलब उसमें कुछ भी नहीं है ये इस तरह से, लेकिन कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखें, इस तरह से था ना, मैं एक सर्ट की ड्रॉ करूँ, यहाँ पे जो थी ना वो पेया थी, और फिर ये बाहर अरेक्नॉइड, और उससे जो आउटर मोस्ट होगी ना वो ऐसे ड्यूरा होगी। अब देखिए, मैंने कहा था कि जो सबसे इनर मोस्ट होती है ना, ये तो क्लोजली एसोसिएटेड होगी ना। अब ये तो अब उसके साथ में अटैच है, इसके बीच में कोई भी स्पेस नहीं है। लेकिन अब देखो, दूसरी स्पेस तो ये है ना, पेया और अरेक्नाइड के बीच वाली स्पेस तो है, मतलब हमारी जो फर्स्ट स्पेस है ना मेनिंजियल में, वो की स्पेस है। और दूसरी स्पेस ये वाली है, जो कि ये आउटर मोस्ट कौन सी है, ड्यूरा और अरेक्नॉइड। तो मतलब अगर कोई पूछ भी ले कि जो फिजियोलॉजिकल स्पेसेस होते हैं ना, तो वो बेसिकली दो ही होती हैं। एक स्पेस हमारी ये होगी जो कि पाया पाया और अरेक्नाइड के बीच वाली है, और एक जो स्पेस है वो हमारी ड्यूरो और अरेक्नाइड वाली है। तो हम ड्यूरो और अरेक्नाइड वाली जो ये वाली जो स्पेस है, इसे हम लोग बोलते हैं सब ड्यूरल, मतलब ड्यूरा के नीचे, सब हमेशा नीचे के लिए यूज करते हैं। अगर कोई एपीड्यूरल बोले तो मतलब ड्यूरा से ऊपर, और अगर हम सब बोलें ड्यूरल मतलब ड्यूरल ड्यूरामेटा से नीचे, तो ये वाली स्पेस होगी सब ड्यूरल। और ये इसको हम बोल देंगे कि ये सब अरेक्नॉइड है। तो ये सेकंड वाली स्पेस, मतलब ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये स्पेसेस भी हो गई दो, मतलब ये दो फिजियोलॉजिकल स्पेसेस होते हैं बेसिकली, जो कि यहाँ मेनिंजियल लेयर्स में प्रेजेंट होंगी। ये मैंने एरेक्नॉइड के बारे में भी जो जितने पॉइंट्स थे वो भी बता दिए, पाया के बारे में भी बता दिए, स्पेसेस भी होगी हमारी। और एक मैंने यहाँ पे वो क्लिनिकल से रिलेटेड पॉइंट था, लंबा पंक्चर। तो लंबा पंक्चर के लिए ये याद रखना है कि उसके जो एक्सटेंशन होता है वो L2 और S2 इस लेवल से हम ले सकते हैं। लेकिन जो मोर अप्रोच एडल्ट्स में, एडल्ट्स की बात करें हम, ये एडल्ट्स की, जो हमारे इन्फेंट्स होते हैं उसमें तो वो फुल लेवल तक होता है, स्पाइनल कॉर्ड भी, एडल्ट्स तक। अब ना हम ड्यूरा मैटर के बारे में मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ, और जो कि क्लिनिकल से रिलेटेड, और यहाँ से MCQs बहुत ज़्यादा बनते हैं। इसको अपना सही से देखना है। देखें, मैंने ना स्टार्ट में ही बताया था लाइक इस तरह से कि जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है ड्यूरा मैटर है, तो वो किसके साथ रिलेट होगी, क्योंकि बाहर सबसे आउटर फिर वो स्कल है ना, तो जो ड्यूरा मैटर है वो बेसिकली स्कल से रिलेटेड होगी। जैसे मैंने यहाँ इस तरह से क्या था ना, ये पाया थी, फिर अरेक्नॉइड, एंड देन आउटर मोस्ट वाज ये वाली जो थी वो ड्यूरा थी। तो और इधर बाहर ही, मतलब यहाँ पे ही फिर वो होगा, स्कल होगा। ऐसे ही अगर हम यहाँ ड्रॉ करना चाहें, तो यहाँ पे ये स्कल के अंदर ही होगा ना, ये जो हमारा मतलब ब्रेन है, वो यहाँ पे स्कल होगा, मतलब जो हमारी ड्यूरा मैटर है वो एसोसिएट होगी स्कल के साथ में। मैं यहाँ पे ना एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, लाइक वो स्कल को ड्रॉ करना उससे तो फिर नहीं, लेकिन ये ऐसे समझने की मैंने स्कल है, स्कल को हम डिनोट कर रहे हैं इससे। अब जो यहाँ से अब वो लेयर आ रही है ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर की ना बेसिकली दो लेयर्स होती हैं, एक होती है एंडोस्टियल लेयर होती है या पेरियोस्टियल लेयर होती है, और एक जो कि एक्चुअल मेनिंजियल लेयर होती है। अब ड्यूरा मैटर की दो लेयर्स होंगी, सबसे पहली लेयर के बारे में बात करें तो वो बिल्कुल वो इस तरह से, मतलब इस स्कल के साथ में लाइन करी होगी, जो कि इन दोनों के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होगी। जैसे पिया मेटे के बारे में बताया था ना, वो ब्रेन सब्सटेंस के साथ में लाइक बाइंड करी थी ना, उसके साथ में क्लोजली एसोसिएटेड थी। लेकिन ये जो ड्यूरा की वो एंड ऑस्टियल लेयर है ना, ये बिल्कुल इसके साथ में एसोसिएटेड है। अब दूसरी लेयर भी बिल्कुल यहाँ पे क्लोज होती है। मतलब पहली वाली लेयर को मैंने बता दिया, इसे हम एंडोस्टियल लेयर बोलते हैं। जो सेकंड वाली लेयर है वो भी इसके बिल्कुल, इन दोनों के में थोड़ी सी स्पेस होती है, लेकिन स्कल पे ना कुछ स्पेसेस पे ये दोनों आपस में स्प्रेड होते हैं और फिर दोबारा से इस तरह से मूव करते हैं। अब देखें कुछ पॉइंट पे, ये जो इन्होंने ना एक कैविटी सी बना दी, ये बेसिकली ड्यूरल वेनस साइनसेस कहलाते हैं, ये इस तरह से। अब ये जो दूसरी लेयर है ना, ये बेसिकली ट्रू मेनिंजियल लेयर है। ये दो लेयर्स हैं ड्यूरामेटा की, मेनिंजियल लेयर्स हैं, इसको हम लोग मेनिंजियल लेयर बोलते हैं, जो कि नीचे वाली लेयर है। तो ये दो लेयर्स हो गई इसकी।
अब यहाँ से मैं इसको थोड़ा क्लिनिकल से रिलेट करता हूँ। हेमोटोमास है ना, अब देखें स्कल स्कल की ना, आपने वो इवन बोन्स में पढ़ा होगा लाइक ऑस्टियोलॉजी में। स्कल को मैं यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ भी कर देता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे स्कल को ड्रॉ करूँ ना, एक रफ सा लाइक आइडिया देना चाहूँ, ऐसे ना, सैलाटोशी का, और यहाँ पे इस तरह से होता था ना, लाइक ये वाला जो होता था वो एंटीरियर क्रेनियल फोसा, और ये जो दोनों थे वो मिडल थे, और ये पोस्टीरियर। यहाँ पे ना मिडल, आप में से किसी को याद है कि जो हमारे पास वो मिडल मेनिंजियल आर्टरी होती है वो कौन से, पता नहीं, शायद आप लोगों ने ऑस्ट्रोलॉजी में किया या नहीं, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है जब ऑस्ट्रोलॉजी में करें तो जो स्कल है, स्कल के जितने भी फोरामेन्स होते हैं उसमें से कौन कौन से स्ट्रक्चर पास करें और कौन से लीव करें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इनसे तो इवन अब आपके बाद में पोस्ट ग्रेजुएट में भी बहुत सारे एमसीक्यूज बन रहे होते हैं, और इस हेमाटोमा से भी। अब अच्छा, मैं वैसे बता रहा हूँ, ये मिडिल मेनिंजियल, जो मिडिल क्रेनियल फोसा होता है ना, यहाँ पे एक वो होता है फोरामेन होता है जिसे हम लोग फोरामेन एंड स्पाइनोसम बोलते हैं। यहाँ पे एक फोरामेन होगा इधर। रुके एक मिनट, वेट एक मिनट के लिए रुके आप लोग बस, बताओ। चले हम, सॉरी इंटरप्शन के लिए। अब ये मैंने बताया ना मिडिल, जो कि मिडिल क्रेनियल फोसा में, यहाँ मिडिल क्रेनियल फोसा में यहाँ पे एक फोरामेन होता है जिसे फोरामेन स्पाइनोसम बोलते हैं, और यहाँ से ही आर्टरी निकल रही होती है, एक मिडिल मेनिंजियल आर्टरी। ये मिडिल मेनिंजियल आर्टरी बेसिकली यहाँ बेस पे आके डिवाइड हो जाती है एंटीरियर ब्रांच में और एक पोस्टीरियर ब्रांच में। एक एंटीरियर पोस्टीरियर साइड पे चले जाइए, ये जो इसकी एंटीरियर ब्रांच है ना, एंटीरियर ब्रांच किसकी, मिडिल मेनिंजियल आर्टरी की। ये जो एंटीरियर ब्रांच है बेसिकली, ये वाली जो एंटीरियर ब्रांच है वो इस स्पेस के बीच में, मतलब दोनों लेयर्स के बीच में ऐसे रन करती है। ये यहाँ पे ट्रेवल करती है इसमें, मतलब कौन कौन सी लेयर्स में, वो सॉरी, कौन कौन सी दो लेयर्स के बीच में ये ट्रेवल करेगी। जो बाहर वाली थी वो एंड ऑस्टल थी, और जो अंदर वाली थी वो थी इसकी जो मेनिंजियल लेयर। इन दोनों के बीच में ये वाली आर्टरी, एंटीरियर ब्रांच ऑफ मिडिल मेनिंजियल आर्टरी रन करती है, इन दोनों के बीच में। अब देखें, अब अगर फॉर एग्जांपल अब देखें, ये बिल्कुल ही क्लोज एसोसिएटेड है ना, ऊपर इसके तो सिर्फ सिर्फ मतलब उसके बाहरी स्कल है, और स्कल के आगे सिर्फ एक एंडोस्टियल लेयर है, और फिर उसके बाद में आर्टी है। अब अगर किसी भी मतलब एक्सीडेंट में, या किसी भी एक्सीडेंट, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो, या कोई भी एक हिट ऐसा हो कि वो बिल्कुल इस पॉइंट पे, स्कल के इस पॉइंट पे अगर हिट करें, तो वो उसके नीचे तो ये वाली आर्टरी रन करिए ना, एंटीरियर ब्रांच ऑफ मिडल मेनिंजियल आर्टरी, तो इसके डैमेज होने के मतलब चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। तो ऐसे ही किसी भी ऐसी इंजरी में अगर ये वाली आर्टरी डैमेज हो जाए, तो डेफिनेटली सी बात है इसमें से ब्लड मूव करना शुरू कर देगा, मतलब लीक आउट होना शुरू कर देगा, और इन स्पेसेस में ऐसे मूव करना शुरू कर देगा। इसके अलावा एक और पॉइंट की, जो स्कल है ना, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स पे ऐसे सूचुरल लिगामेंट्स भी होते हैं जो कि इन पॉइंट्स को होल्ड कर रहे होते हैं यहाँ पे। वो जो इवन हमारी जो मेनिंजियल वो लेयर्स भी होते हैं। अब देखें यहाँ पे, अगर मतलब किसी ने हिट कर दिया, या कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, इवन किसी केस में भी उन्होंने बता दिया, तो ये वाला जो ब्लड है वो इस स्पेस में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा ना। अब अगर हम इसकी दोबारा से पिक्चर देखना चाहें, लाइक ये ऐसे स्कल था, तो उसकी जो एक लेयर थी, वो एक लेयर तो वैसी की वैसी रहेगी क्योंकि वो तो क्लोजली अटैच थी, लेकिन जो उसके नीचे वाली लेयर होगी, वो उसकी शेप कुछ चेंज हो जाएगी ना, लाइक इस तरह से हो जाएगी, इस तरह से हम कह सकते हैं। और यहाँ पे वो सारा ब्लड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब ब्लड इधर आना शुरू हो जाएगा तो इस तरह से फैलना शुरू हो जाएगी ना, इस तरह से हो जाएगी ये, और बिल्कुल इस तरह से शेप। अब ये खुद ही देख लें कि ये वाली जो शेप है, मतलब इस तरह से जो शेप है, ये इस तरह की शेप, ये एक लेंस की तरह की शेप है ना। तो मतलब इस टाइप वाले किसी भी हेमाटोमा में जब भी अगर हम एमआरआई करेंगे तो इस तरह की शेप मिलेगी हमें, और वो होगी लाइक लेंस शेप। अब देखो, ये वाले जो हेमाटोमा ये बन रहा है, जो मेनिंजियल लेयर थी, एक्चुअल मेनिंजियल लेयर, मतलब जो ड्यूरल मैटर की एक्चुअल लेयर थी, उससे ऊपर बन रहा है ये हेमाटोमा। तो एपिड्यूरल, मतलब ये वाला जो हेमाटोमा होगा, इस वाली टाइप को हम बोलेंगे कि एपिड्यूरल हेमाटोमा है, क्योंकि ये ड्यूरा मैटर से भी ऊपर बन रहा है। तो यहाँ पे अब देख लें, ये इससे रिलेटेड आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, या केस में आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सी आर्टरी यहाँ पे डैमेज होगी, तो वो एंटीरियर ब्रांच होगी मिडिल मेनिंजियल आर्टरी की। दूसरा, ये हेमाटोमा से हेमाटोमा की शेप से पूछते हैं, इवन ये आपके पोस्ट ग्रेजुएट में या बाकी जो कम्पिटेटिव मतलब वो होते हैं हमारे एग्जाम्स वगैरह उसमें। ओके, आई एम फ्रॉम कनाडा, आई एम स्टडिंग इन पाकिस्तान, कनाडा सेकंड ऑफ। आई एम सॉरी, मैं ये
चैट बॉक्स में मैंने कहा शायद आप लोग मुझे। ओके निम्रा अली, आई एम स्टडीइंग। ओके Nimra, will you please contact us on our WhatsApp platform? इंशाल्लाह आप लोग को वहाँ पे भी गाइड कर देंगे क्योंकि यहाँ पे मेजोरिटी तो पाकिस्तान में और सब लोग उर्दू उर्दू में ज़्यादा बेहतर समझेंगे ना। अब अगर हम लोग यहाँ पे भी इंग्लिश में ही लेक्चर को डिलीवर करने की कोशिश करेंगे तो फिर बाकी के लिए भी प्रॉब्लम होगी। आप प्लीज़ जो है ना वो वहाँ पे हमारा जो व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म है वहाँ ग्रुप में तो होंगे आप, वहाँ पे कांटेक्ट करें इंशाल्लाह आपको प्रॉपर सब लोग गाइड भी करेंगे और आपके लिए कुछ करते भी हैं इंशाल्लाह। आपको इवन इंग्लिश में डिलीवर करेंगे अगर आपको यहाँ पे कोई इशू हो रहा है उर्दू में तो। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी इस डिस्टरबेंस के लिए और देखें, अच्छा यहाँ तक क्लियर है सबको ये वाली बात? अगर एपिड्यूरल हेमाटोमा के बारे में अगर कुछ भी कोई पूछ ले तो यहाँ ये तो क्लियर है ना? या इसके बारे में अगर कुछ क्लियर नहीं है तो पूछ लीजिए इस हेमाटोमा के यस बारे सर, में। क्लियर है। क्लियर है? हेमाटोमा में मतलब ये इससे रिलेटेड ये चीजें पूछते हैं या तो मतलब केस में आपके एमसीक्यू में मेनली तो यही आएगा कि वो वहाँ पे एमआरआई का बता देंगे कि एमआरआई ली थी और वहाँ पे जो शेप थी ना वो हेमाटोमा की वो लेंस शेप थी। तो हमें बताओ कि कौन सा हेमाटोमा, तो ये एपिड्यूरल हेमाटोमा होगा। और फिर या अगर कोई पीबीक्यू आ रहा है तो फिर उसमें इवन आरटी के बारे में पूछ सकते हैं, फिर आपसे मेनिंजियल के बारे में पूछ सकते हैं। तो वो सब चीज़ें। ओके तो ये एक टाइप का हो गया। अच्छा उसके अलावा अब दूसरी चीज, एक मिनट। मैं यहाँ पे दोबारा से ड्रॉ कर देता हूँ। अच्छा अब मैंने ना जैसे यहाँ पे ड्रॉ किया था, रुकिए। ओके एक्चुअली हमारी मीटिंग भी सिर्फ 10 मिनट में एंड हो जाएगी। हम लोग ना यहाँ पे जितनी चीज़ें कवर होती हैं मैं कोशिश करता हूँ सारी चीज़ें हो जाएं। आपके जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे लाइक वो जो क्लिनिकल से रिलेटेड है, बाकी फिर हम प्रॉपर सेशन में भी करेंगे इंशाल्लाह। अब जो सबसे इंडर ना, अब वो वाली रुके, यहाँ पे वो थी लाइक इस तरह से वो पायामेटा थी, उसके बाद में ये ऐसे एरेक्नोइड थी और यहाँ पे जो थी वो सबसे आउट यहाँ लाइक इधर अगर मैंने स्कल को दिखाया ना मतलब इसका, यहाँ पे उसकी एक लेयर थी इस तरह से, जो बाहर वाली लेयर थी ना वो यूं, जो कि वो थी एंडोस्टियल लेयर वाली, और जो दूसरी लेयर थी ना वो यहाँ से आके और इस वाले पॉइंट पे उसने ऐसे एक वो वीनस साइनस बनाया था और फिर आगे जाएगी। अच्छा यहाँ पे ना ये इस तरह से ये बेसिकली दो हेमिस्फेयर्स होते हैं। लाइक ये हमारा जो राइट हेमिस्फेयर और ये लेफ्ट हेमिस्फेयर, यहाँ से ना लाइक ये जो वेनस साइनसेस होता है ना, ये जब साइनसेस पे टॉपिक पढ़ेंगे हम तो वो तब उस पर डिस्कस करेंगे कि ये एक्चुअली जो हमारी वेन्स वगैरह होती है ना, सारा जो ब्लड होता है ना वो इनमें ड्रेन हो रहा होता है और इवन वो हमारा सीएसएफ वगैरह वो इनमें आ रहा होता है, वेन्स हमारी यहाँ पे आ रही होती हैं। अब देखो जो हमारा हेमिस्फेयर है ना, लेफ्ट हेमिस्फेयर और राइट हेमिस्फेयर, यहाँ से बेसिकली ना वो जा रही होती हैं, वेन्स जा रही होती हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं सेरिब्रल वेन्स। वो सेरिब्रल वेन्स ही होते हैं, छोटे से वेन्स होते हैं। अब वो यहाँ से इससे मूव हेमिस्फेयर से मूव करती हैं, पेया मेटा को भी पेस करेंगी, अरेक्नॉइड को भी पेस करेंगी, मतलब पेया और अरेक्नॉइड दोनों को पेस किया है इन्होंने, सब अरेक्नॉइड स्पेस में से होते हुए अरेक्नॉइड को भी करके। अब ये जो ये वाला है ना हमारा ड्यूरामेटर की भी मेनिंजियल है, इसको भी pierce करके इस वाले वेनस साइनस में आकर ड्रेन हो जाती है। मतलब ये दोनों साइड्स आएंगे, इस साइड से भी आएंगे, इस तरह दोनों में इस तरह से मूव करेंगी यहाँ। अब ये दोनों साइड से जो सेरिब्रल वेन्स थी ना वो यहाँ पे आकर ड्रेन की इन पॉइंट्स पे, इस पॉइंट अब देखें ये जो पॉइंट है ना ये, अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये, अब मतलब ये इस तरह से आगे, मतलब मैंने इनको बहुत आगे बना दिया, सेपरेट करके बना दिया। लेकिन ये वाला इस वाली स्पेस का पता है ना, मैंने जैसे बताया था ये दो स्पेसेस है ना, एक तो ये वाली स्पेस थी हमारी जो कि सेकंड स्पेस थी जिसे हमने बोला था सब ड्यूरल स्पेस, और एक ये वाली स्पेस थी जो कि सब अरेक्नोइड थी। सॉरी। अब देखें जो इन दोनों का जो जंक्शन है ना वो इसी वाले पॉइंट पे है,
कि जिस पॉइंट पे वो इंटर हो रही है ड्यूरामेटर की मेनिंजियल लेयर से अंदर उस वेनस साइनसिस में। अब ये जो ब्रिजिंग वेन्स है ना, इनको हम लोग ब्रिजिंग वेन्स भी बोलते हैं या सेरिब्रल वेन्स भी बोलते हैं। ये इन्होंने वेन जो हमारा वेनस ब्लड था ना, वो इन्हें सेरिब्रल हेमिस्फीयर से इस वेनस साइनस तक लेके चली गई। अब ये जो हमारा ब्रेन सब्सटेंस होता है ना, बेसिकली ये इस तरह से लाइक ये फ्लॉट करा होता है सीएसएफ में। तो जब भी कोई ऐसी इंजरी हो ना, कि ये जो अगर इंजरी की वजह से जो ब्रेन है ना, लाइक किसी वॉल पे से हिट हुआ है, अगर वो हिट होगा तो ये जो ब्रेन है ना, वो लाइक ऐसे हमारे स्कल के साथ में लगेगा। तो उस वजह से चांसेस होते हैं कि ये जो ब्रिजिंग वेन्स है ना, ये डैमेज हो जाए यहाँ पे, या इस वाले जिस पॉइंट पे ये एंटर हो रही है ना, इसी पॉइंट पे ये टूट जाए, या कह सकते हो कि यहाँ पे डैमेज हो जाए। जब डैमेज हो जाएंगी तो यहाँ से इस वाले पॉइंट से ब्लड इधर ऐसे एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, और वो आ जाएगा इस स्पेस में, जो कि हमारी सेकंड स्पेस थी। कौन सी स्पेस? सबड्यूरल में। मतलब ये ब्रिजिंग वेन्स अगर डैमेज होंगे, रुकिए मैं इसको एक और मजीद क्लियर कर दूँ, सबड्यूरल में आना शुरू हो जाएंगे। सबड्यूरल में तो फिर हम इस वाले हेमाटोमा को, तो फिर जब ये हेमाटोमा बन जाएगा या मतलब कोagulate होना शुरू हो जाएगा, तो फिर हम उसको बोलेंगे कि ये सबड्यूरल हेमाटोमा है। अब मैं यहाँ पे लाइक, अब हमारे पास टाइम कम है, मैं वैसे ही ड्रॉ करूँगा, लाइक ये ऐसे था, ऐसे ही देख लें बस। और जो सबसे यहाँ पे थी ना, ये पिया थी, ऐसे समझते हैं, पिया मेटा थी। और उसके बाद ये ऐसे एरेक्नॉइड, और यहाँ पे सबसे आउटर भी ऐसे यहाँ पे, जो कि उसकी ड्योरा की वो वाली, सॉरी, जो कि ड्यूरा की हमारी मेनिंजियल लेयर, और उसके बाद यहाँ से वो वाली भी होगी दूसरी। यहाँ पे हमारे पास कोई वेनस साइनस था। तो जब वो इस वाले पॉइंट पे जब टूटेंगे, तो ब्लड जो है ना, वो इस वाली स्पेस में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, इस वाली में, इसमें, इधर इधर, इस तरह से यहाँ पे एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा ना। क्योंकि इसी वाले पॉइंट से वो इंटर हो रही थी वेन्स, तो इस वाले पॉइंट पे ऐसे ब्लड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। अब ये ऐसे थी ना आगे, इस तरह से। अब देखो इसकी जो शेप होती है ना, बेसिकली मतलब मैं अगर हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर, इस तरह से शेप बन जाती है एक्चुअली। अब ये देखें इस तरह से, लाइक ये यूं बन गया, इस तरह से शेप बन जाती है उस हेमाटोमा की, लाइक बिल्कुल मून की शेप की ना, हाफ मून, इसे हम लोग बोलते हैं क्रेसेंट शेप। ये क्रेसेंट शेप का जो है ना, वो है हेमाटोमा है। तो इस पर ये वाला कौन सा हेमाटोमा होगा? अगर क्रेसेंट शेप हमारे पास कोई शेप बन रही है, तो फिर हम उसको बोलेंगे कि ये जो है सब ड्यूरल हेमाटोमा है। और यहाँ पे जो वेन डैमेज होती है, वो ये, यहाँ पे कोई आर्टरी नहीं डैमेज होती है, यहाँ पे वेन होती है जिसे हम ब्रिजिंग वेन बोलते हैं, या सेरिब्रल वेन्स होती हैं, ये डैमेज हो जाती हैं। तो इस वाले हेमाटोमा को हम लोग बोलेंगे सब ड्यूरल हेमाटोमा। तो ये भी हो गया क्लियर। ये हमारे पास दूसरे टाइप का हेमाटोमा हो गया। एक एपिड्यूरल के बारे में भी देख लिया, और सबड्यूरल के बारे में भी देख लिया। अब दूसरी बात ना, जो कि एमसीक्यू में भी पूछते हैं, कि हमारे पास जो मेजर आर्टरीज या वेसल्स होती है ना, वो आगे हम आर्टेरियल्स बारे में पढ़ेंगे, वो सारे की सारे ना सब अरेक्नॉइड स्पेस में ही प्रेजेंट होती हैं। अब अगर मतलब ये मैं अब इसको ना वाइंड अप करें, बाकी जितने भी इसके बारे में कुछ चीज़ें होंगी ना, वो हम लोग फिर हम प्रॉपर सेशन में भी डिस्कस करेंगे। जो जितने मतलब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने बता दी। इसके अलावा जो ड्यूरामेटर के कुछ फोल्ड्स वगैरह होते हैं, जो कि हम फिर प्रॉपर सेशन में स्टार्ट करेंगे, वो उसमें ना लाइक इसे ड्रॉ करके भी बहुत मुश्किल होता है, वो सामने वीडियो पे मैं आपको इंशाल्लाह समझाऊंगा। बाकी जो एक इसके अलावा सब मैंने बताया, सब अरेक्नॉइड जो स्पेस होता है ना, वहाँ पे सारी मेन वेसल्स पड़ी होती हैं। अगर वो वाली डैमेज हो जाए ना, सब वो वाली वेसल्स, लाइक अगर मैं देखें ऐसे, जो यहाँ पे ये ड्यूरा था, और उसके बाहर ये अरेक्नॉइड, तो ऐसे ही मतलब ये अरेक्नॉइड ऐसे। अब अगर यहाँ पे वेसल्स पड़ी होती है ना, तो ये अगर डैमेज हो जाए इनमें से, तो फिर क्योंकि यहाँ पे सीएसएफ भी रन कर रहा था, तो ये होल पूरे सीएसएफ में मिक्स हो जाएगा ब्लड। तो फिर हमें इस तरह से मतलब ये हमें एक डिफ्यूज सी मिलेगी, एक पूरे मतलब अगर हम एमआरआई में देखेंगे, तो ये हमें बिल्कुल ना होल पूरे सीएनएस में इस तरह से एक लाइक वूम्स हमें मिलेगा, पूरे सीएनएस को कवर करोगा ये हेमाटोमा। फिर हम बोल देंगे कि ये वाला जो हेमाटोमा होता है ना, ये सब अरेक्नॉइड हेमाटोमा है। उसमें कोई वेन जो है ना, वो कोई भी वेसल यहाँ पे डैमेज हो सकती है, बहुत सारे वेसल्स होते हैं यहाँ पे। वो बेरी एन्यूरिज्म वगैरह भी बोलते हैं, सर्कुलर विलस यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो उसमें अगर कोई वेसल्स डायलेट हो गई हैं, तो वहां से जो ब्लड है ना, वो फिर इसमें एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। फिर यहाँ इससे रिलेटेड एक और पॉइंट ये भी है, कि जब जब भी यहाँ पे लंबर पंक्चर लेंगे, मतलब सीएसएफ लेंगे, तो सीएसएफ में हमें आरबीसीज भी मिलेंगे, क्योंकि ब्लड यहाँ पे आ गया ना। वैसे नॉर्मली हमारे पास सीएसएफ में आरबीसीज नहीं होते,
लेकिन यहाँ इस केस में हमें आरबीसीज भी जब मिले तो फिर हम डेफिनेटली हमारा जो डायग्नोसिस होगा वो ये होगा कि इसको जो है वो हेमाटोमा है और वो सब अरेक्नॉइड हेमाटोमा है। तो ये भी हो गया। उसके अलावा ये भी है कि जो हमारा ये ब्रेन सब्सटेंस है यहाँ पे भी अपनी इसको भी सप्लाई कर रहे होते हैं ना कुछ वेसल्स वगैरह। अगर इस सब्सटेंस के अंदर कोई वेसल डैमेज हो जाए तो फिर हम उसको सेरिब्रल या इंट्रा सेरिब्रल हेमाटोमा भी बोलते हैं, जो कि एक 4 टाइप होती है। तो फिर वो इसके अंदर हमें कोई पिक्चर मिलेगी जो कि ब्रेन सब्सटेंस के अंदर कोई ऐसे कोई लिम्फ सा यहाँ पे पड़ा होगा, या हमें मतलब एमआरआई में देखा कोई यहाँ पे लिम्फ पड़ा है, इस तरह से कोई हमें मतलब क्लस्टर मिल रहा है आरबीसी का या हेमाटोमा मिल रहा है, तो फिर हम उसको बोल देते हैं कि वो इंट्रा सेरिब्रल हेमाटोमा है। तो ये सारी चीज़ें थी यहाँ तक जो कि हेमाटोमा से रिलेटेड। अब यहाँ तक अगर किसी ने कुछ पूछना है तो वो प्लीज़ पूछ सकते हैं, वरना हम यहाँ तक यहाँ पे अपना सेशन एंड करते हैं। बाकी जो कुछ चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह फिर हम प्रॉपर सेशन में करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं अभी। क्लियर है सबको यहाँ तक? यस सर।